हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज के हमारे गुणनखंड के टाइप 6 में। आज हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं और वो क्वेश्चन फैक्टर के होंगे। तो आपको अगर फैक्टर नहीं आते हैं तो आप हमारी क्लास को शुरू से देखें। जैसे ये टाइप 6 है, आप टाइप फर्स्ट से देखते आइए गुणनखंड की क्लास को। वैसे मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, लेकिन आप इस वीडियो को भी समझें अगर आपको समझ में आता है तो। अगर आपको ये समझने में नहीं आता तो आप फर्स्ट क्लास से देखें तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। देखिए, हम करते हैं क्वेश्चन एक पहला, ठीक है। जैसे कि देखिए, मैंने क्वेश्चन को लिखा x⁻³ - 8। तो आप बताइए आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अगर आपको आता है तो आप सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके। अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता तो आप देखिए कि मैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। तो देखिए, x⁻³ दी हुई है माइनस इधर दिया हुआ है 8। अब आपके पास फॉर्मूले होते क्या क्या हैं। देखिए, आपके पास होता है a + b का होल स्क्वायर, यानी a² + b² + 2ab। ऐसे ही माइनस का होता है। और अगर 3 पावर हो रही है तो देखिए, अगर a + b का होल क्यों होता तो टोटल के ऊपर क्यों होता, लेकिन इधर क्या है x⁻³ यानी aq - bq, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें q के रूप में इसको बनाना है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप बताइए। देखिए, मैं इस पेज में एक क्वेश्चन क्यों लिया, इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिया ताकि मैं इसे आपको बड़े अच्छे ढंग से समझा सकूं कि इस 8 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता 2⁻³ आप बताइए, क्योंकि जो 2⁻³ है आप इसको सॉल्व करोगे तो आप ऐसे तो लिखोगे 2 × 2 देखो 2 दूने 4, 4 दूने 8, कितना आ गया 8। यानी 8 को हम 2⁻³ लिख सकते हैं ना। तो देखिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे कि मैं इसको सॉल्व करूंगा तो x⁻³ माइनस 8 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता 2⁻³ आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए, अब हमने ये फॉर्मूला बना लिया। हमें फॉर्मूला बनाना है, चाहे क्वेश्चन में फॉर्मूला बन रहा हो या नहीं बन रहा हो, ठीक है। हमें कोशिश करनी है बनाने की। वो जरूर फैक्टर होगा, सही क्वेश्चन होगा तो वो जरूर बनेगा। तो देखिए, ये फॉर्मूला किसका बना, AQ - BQ का। अब देखिए, मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखता हूं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूं फॉर्मूला की सहायता से। मैं थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगा, अगर आपको सीखना है तो आप धैर्य बनाए रखिए, ठीक है। मैं आपको सिखा दूंगा क्वेश्चन को। तो देखिए, ये फॉर्मूला होता किसका है, AQ - BQ का। अब इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए AQ - BQ का, तो मैं लिख देता हूं, ठीक है। मैं आपको साथ के साथ फॉर्मूला भी लिखाऊंगा, चाहे वीडियो बड़ी हो जाए। आपको सीखना है तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। देखिए, AQ - BQ का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ब्रैकेट में a - b और दूसरे ब्रैकेट में a² + b², ठीक है, प्लस AB। और मैं आपको फॉर्मूला याद करना भी बताऊंगा, ठीक है, जरूर बताऊंगा। ये फॉर्मूला का यूज करना है। आप देखिए, AQ - BQ, AQ - BQ, बताइए क्या ये इसके जैसा नहीं है। तो जहां A है वहां x का यूज करो, जहां B है वहां 2 का यूज करो। तो देखिए, मैं इस फॉर्मूला इस जैसा बनना है तो मैं वैल्यू यहाँ लगा देता हूँ। A की जगह पर हमें x लेना है, यानी x - b, यानी कि x - 2, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब इस ब्रैकेट में लेते हैं x, A की वैल्यू लेनी है हमको x, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, x⁻² प्लस b⁻² यानी कि 2⁻² प्लस a और b का मल्टीप्लाई करना है, यानी x और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा। ये बंद हो गया। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, x - 2 ये एक ब्रैकेट में हो गया, ठीक है। x⁻² प्लस 2⁻² दी हुई है तो मैं इसको 4 लिख सकता हूँ प्लस 2x। देखिए, यही हमारा आंसर हो गया। बताइए, अगर आपको फॉर्मूला ठीक से आता होता तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर लेते, ठीक है। इसी तरह अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपको हर क्वेश्चन को अलग ही नजरिए से देखना होगा। आपको क्वेश्चन को उस नजरिए से देखना है कि किस फॉर्मेट में आपको, यानी किस फॉर्मूले की फॉर्मेट में आपको दिख रहा है। तो आप देखिए,
यहाँ 16 दिया हुआ है, यहाँ 2x माइनस 1 की टोटल पावर 2 दी हुई है माइनस 25z², ऐसे दिया हुआ है। यानी कि अगर हम इसमें ढूंढना चाहें तो कुछ ऐसा बनना है, यानी a² माइनस b² समथिंग ऐसा कुछ बनना है। लेकिन इधर क्या है कि a² पे टोटल पे स्क्वायर नहीं है। तो आप एक बात बताइए, मैं जो 16 है मैं उसको ऐसे नहीं लिख सकता 4 की पावर 2, बताइए। और इधर तो पहले से लिखा ही हुआ है एक ब्रैकेट में 2x माइनस 1 इसकी पावर 2, बताइए। ये माइनस का निशान लगा लेता हूँ, ठीक है। इस 25 को मैं ऐसे लिख देता हूँ 5 की पावर 2, और इस z² को मैं लिख देता हूँ ऐसे। अब आप एक बात बताइए, जो 4 के ऊपर स्क्वायर है इसके ऊपर स्क्वायर है, ये मल्टीपल में है और इनकी पावर सेम है, तो क्या मैं इसे एक पर कर लूं? यानी दोनों पर अलग अलग स्क्वायर लगा हुआ है, क्या इसे मैं एक पर कर लूं? तो मैं इसे ऐसे ही तो लिखूंगा 4 2x माइनस 1 और ये टोटल पे स्क्वायर कर दूंगा। बताइए, मैंने एक साथ स्क्वायर लगा दिया, माइनस 5 की पावर 2 z की पावर 2, दोनों की पावर 2 है और दोनों ही मल्टीप्लाई में है। क्या मैं इसे टोटल की पावर कर सकता हूं 2? आप कह सकते हैं बिल्कुल। अब आप देखिए यहां पर एक फॉर्मूला बना, जैसे कि a² माइनस b²। तो आप बताइए a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है? आप कहेंगे कि एक ब्रैकेट में इनको प्लस कर दो और एक ब्रैकेट में इनको माइनस कर दो। आप लिख लेना इस फॉर्मूले की सहायता से। यानी मैं फॉर्मूला साथ के साथ इसीलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आए साथ की साथ, ठीक है। मैं चाहूं तो अलग भी लिख सकता हूं, लेकिन आप समझना बड़े ध्यान से। ये फॉर्मूला लग रहा है क्योंकि देखिए ये पूरा a² हो गया माइनस ये b² हो गया, यानी एक ही फॉर्मूला हमारे पास होता है a² माइनस b², उसके जैसा कोई नहीं होता। और उसको हम ऐसे लिखते हैं, एक ब्रैकेट में प्लस a प्लस b और एक ब्रैकेट में a माइनस b। तो आप बताइए, हम इसको a² लेने हैं, इस पूरे को a ले रहे हैं तो a की जगह पर लिख देंगे, यानी कि 4, ठीक है, 2x माइनस 1, ये पूरा क्या हो गया a और प्लस b की वैल्यू कितनी है 5z। बताइए, ये a प्लस b हो गया, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दिया जाए। दूसरे में पहले में प्लस ले लिया, तो अब इधर के में हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। क्या लेंगे, माइनस। तो देखिए 4 2x माइनस 1 a लिख लिया, बस माइनस ही तो लगाना इस बार, और b की जगह पे 5z लिख देंगे। बताइए, आपको समझ में आया? आप चाहें तो इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जब ये आगे सॉल्व ही नहीं होगा तो आप इसका क्या करेंगे सॉल्व करके? आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं या आप इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। आपका ये भी आंसर ठीक है। और अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप मल्टीप्लाई कर लो। 4 का 2x में करेंगे तो क्या आएगा 8x माइनस, इधर 4 का 1 में करेंगे तो 4 आएगा प्लस 5z। देखिए ये कुछ इस तरीके से लिख जाएगा। अब इसको भी ऐसे ही करेंगे, 4 का 2x में क्या हो जाएगा 8x माइनस 4 माइनस 5z। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अगर आपको लगता है कि हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं तो आप करिए, ठीक है। उसको उसकी लास्ट स्टेज तक ले जाइए और उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बताइए, आपको कठिन लगा? बस आपको फॉर्मूला यूज करने आने चाहिए कि फॉर्मूला में कहाँ और कैसे, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये क्वेश्चन किस फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखिए तीसरा क्वेश्चन, 6 माइनस 150x²। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। अगर आपका फॉर्मूला नहीं बन रहा तो आपको क्या करना है, आपको कॉमन लेकर देखना है। और ऐसा नहीं हो सकता अगर फॉर्मूला नहीं बन रहा है तो कॉमन ना लिया जाए। तो हम यहाँ से कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ से 6 कॉमन लेता हूँ, मुझे लगता है यहाँ से 6 दोनों तरफ से कॉमन आ रहा है, तो मैं 6 कॉमन लेता हूँ। और मैंने आपको कॉमन लेना बताया, कॉमन कैसे लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ से 6 कॉमन ले लिया, तो आप बताइए यहाँ से 6 ले लिया तो यहाँ तो 1 बचा माइनस, ठीक है। और यहाँ से 6 कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचा। अगर 150 में से 6 कॉमन ले लेंगे तो आप बताइए क्या कॉमन बचेगा। तो देखो 6 दूने 12, हासिल गया 3 और 6 पंजे 30, यानी 25 बचेगा। और इधर तो x² रहने वाला है क्योंकि हमने तो कांस्टेंट वैल्यू ली है ना कॉमन, वेरिएबल तो नहीं ली, वेरिएबल है ही नहीं दोनों तरफ, तो कहां से कॉमन लेंगे।
अब हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा बना। अब आप देखिए, जैसे 6 है मैंने इसको ऐसे की ऐसे लिखा, ठीक है। अब देखिए ये 1 है, 1 को मैंने ऐसे कैसे लिखा माइनस, ये 25 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता 5 की पावर 2, और इधर एक्स स्क्वायर है, ठीक है। हम इतना तो कर ही सकते हैं क्योंकि मुझे लगा मैं 5 का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर 1 स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। क्वेश्चन में जब आप सॉल्व करते हो ना, जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा ये किसका फॉर्मूला बन रहा है। अब देखिए मैं इसको वैसे की वैसा लिखता हूँ, लेकिन इन दोनों की सेम पावर है और अलग अलग है, तो मैंने एक ही पर कर लूँ, यानी 5x की टोटल की पावर 2 कर सकता हूँ जब अलग अलग दी है तो। अब 1 की पावर तो आपको पता ही है, अगर कोई पावर नहीं होती 1 पर तो उसको अपनी तरफ से कुछ भी पावर हम ले सकते हैं। तो देखिए 1 की पावर में 2 लिख सकता हूँ, और इधर 5x की पावर 2 दी हुई है हमको, यानी कि अगर आप देखो तो अभी एक फॉर्मूला बन चुका है अंदर ही अंदर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता ही है, एक ब्रैकेट में प्लस कर दो और एक ब्रैकेट में माइनस। तो देखिए एक ब्रैकेट में प्लस करते हैं दोनों को, ठीक है, और एक ब्रैकेट में इनको क्या करते हैं माइनस। देखिए यही हो गया हमारा आंसर। बताइए कठिन नहीं था, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4, ए बी की पावर 7 प्लस ए की पावर 7 बी, ठीक है। क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है हमारे पास। अब देखिए आपको यहां से कॉमन लेना होगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, ठीक है, नोटबुक को। देखिए आपको ना यहां से कॉमन लेना होगा, क्योंकि आपको मैंने बताया था ना, जब फॉर्मूला आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा, नहीं बन पा रहा, तो आपको कॉमन लेना है। क्योंकि आप ही बताइए, आपने कभी 7 की पावर में फॉर्मूला कोई देखा है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं देखा। तो आप यहां से कॉमन लीजिए, आप यहां से कॉमन लीजिए ए बी। और देखिए कॉमन लेना मैंने आपको बताया है पहली वीडियो में, आप वीडियो चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ए बी हमने कॉमन ले लिया। अगर हमने ए बी यहां से कॉमन ले लिया तो यहाँ बी की पावर क्या बचेगी पता है आपको? 6 बचेगी, क्योंकि ए तो पूरा ही चला गया प्लस, और ए की पावर 6 बचेगी। देखिए ए बी कॉमन लिया तो बी की पावर 6 और ए की पावर 6। अब आपको लगता है कि हम 6 को 2 या 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो आप सोचोगे कि हम 6 को तो आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने इसको 2 की पावर में, यानी 2 की पावर में कन्वर्ट किया, ऊपर 2 को रखा, तो कोई फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का नहीं होता। वो अलग बात है हम बना सके। तो देखिए मैं 6 पावर को हमेशा कैसे लिखूंगा, इस बात को याद रखना। जैसे ए बी लिख लिया ब्रैकेट में, मैं 6 पावर का क्या करूंगा, जो 3 है उसको ऊपर रखूंगा, ठीक है। जैसे बी की पावर 2 और टोटल की पावर 3। देखिए क्या ये 6 नहीं होगा? अब बताइए, प्लस और ए की पावर 2 और इस टोटल की पावर कितनी हो जाएगी 3। बताइए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अब आप ये मत सोचना कि आपने 2 ऊपर क्यों नहीं लिया, आप 2 भी ऊपर ले सकते थे, मुझे पता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि अगर ये 2 ऊपर आ जाता तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। मुझे पता है अब ये फॉर्मूला बन गया ए क्यू प्लस बी क्यू, और ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला तो हमें आसानी से पता ही है। तो देखिए मैंने ए बी को लिखा, ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो ए की जगह पर क्या है बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर, ये पहला ब्रैकेट हो गया, ठीक है। अब ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला याद रखना, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर बनाओ, तो पहले ए लिख लिया और उसका स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी ए की पावर 2 इसका स्क्वायर, माइनस ए बी, ए की वैल्यू क्या है बी स्क्वायर और बी की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला, ये हो गया दूसरा ब्रैकेट कंप्लीट। अब ये फॉर्मूला तो आपको आने चाहिए, ये तो सिंपल बात है बिल्कुल। जब तक आपको फॉर्मूला नहीं आएंगे तो सोच लीजिए आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए ए बी, अब मैं इसको थोड़े आगे और सॉल्व करता हूं, ठीक है। बी की पावर 2 प्लस ए की पावर 2, इसको मैं सॉल्व नहीं कर सकता, मैंने इसको वैसे के वैसा ही छोड़ दिया। बी की पावर 2 की पावर 2 है, क्या मैं बी की पावर 4 नहीं कर सकता सीधे सीधे, प्लस ए की पावर 4 कर सकता हूं ऐसे ही मैं इसको, माइनस इन दोनों की पावर अलग अलग दी हुई है, क्या ए बी की पावर नहीं लिख सकता 2,
लिख सकता हूं। देखिए हमारा हो गया ये, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स की पावर 9 प्लस वाई की पावर 9। अब देखिए y की पावर 9 है, x की भी पावर 9 है, और जब पावर 9 हो तो हम उसको 3 के रूप में लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए की पावर x की पावर कितनी है 9, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता x की पावर 3 और इस टोटल की पावर 3, बताइए। और प्लस इस y को भी मैं ऐसे ही लिख लूंगा y की पावर 3 और इस टोटल की पावर 3, क्योंकि 3 तिरके 9 हो जाएगा ना, 3 तिरके 9 हो जाएगा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अब ये फिर से बन गया ए क्यू प्लस बी क्यू। अब देखिए इस पूरे को मैं ए बोल रहा हूं, आप केवल इसे एक्स को ए मत समझना, ये पूरा अब ए का काम करेगा यहाँ पर, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू, और ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था। पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी ए यानी एक्स की पावर 3 ए प्लस बी यानी वाई की पावर 3। देखिए ये हो गया ए प्लस बी पहले ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा ए स्क्वायर यानी कि एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3 और ए स्क्वायर यानी कि इसके ऊपर स्क्वायर। भाई ए ले लिया मैंने यहां से और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर। अब आएगा बी स्क्वायर यानी कि वाई की पावर 3 है, इस यानी बी स्क्वायर, देखिए अब स्क्वायर लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं बार बार पर रिपीट इसीलिए कर रहा हूं कि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। माइनस ए और बी एक साथ मल्टीपल में लिखने हैं, एक्स की पावर 3 और वाई की पावर 3। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए अब हम यहां से आएंगे, अब फिर से हमें वही फॉर्मूला देखने को मिल गया ए क्यू प्लस बी क्यू। अब इसको फिर से हम कन्वर्ट करेंगे, तो फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, ए प्लस बी यानी कि इन दोनों को पहले प्लस करेंगे, एक्स प्लस वाई, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब बताइए मैंने इसको ही तो ये लिखा है, बचा तो ये पूरा, इसको भी लिख लो। एक्स की पावर 3 दी है, उसकी पावर 2 दी है, तो इस टोटल की पावर में 6 से लिख सकता हूं, प्लस y की पावर 3 2, इस y की पावर में 6 लिख सकता हूँ माइनस, और एक्स वाई की टोटल की पावर में 3 लिख सकता हूँ। बताइए आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन, और यही इसका आंसर हो गया। फॉर्मूले में जितना क्वेश्चन जाता है आप उसको पूरा पूरा करो जब तक वो सॉल्व ना हो जाए। देखिए ये तो रहा हमारा क्वेश्चन। अब हमने कैसे किया मैं आपको फिर से बताता हूँ। मैंने इसको पहले 3 में कन्वर्ट किया, ये ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला बना, मैंने खोल दिया पूरा, ठीक है। मुझे लगा फिर से ए क्यू प्लस बी क्यू बन रहा है, मैंने फिर से खोल दिया, ठीक है, और यही हमारा लास्ट में आंसर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, 3x की पावर 4 माइनस 243, ठीक है। अब देखिए ये फॉर्मूला डायरेक्टली तो नहीं बन रहा, लेकिन हमें पता है हमें यहाँ से 3 कॉमन मिल रहा है, तो पहले हम क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे। हमें यहाँ से 3 कॉमन लिया तो x की पावर 4 माइनस यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो 81 बचेगा। ये आपको पता होने चाहिए और अपर कॉमन लेने आना चाहिए। अब 3 तो बाहर कॉमन में है ही है, ठीक है। ये तो रही x की पावर 4। अब आप बताइए जो 81 है मैं इसे किसकी पावर 4 करूं जो हो जाए, तो आप करेंगे इसे 3 की पावर 4। जब आप 3 की पावर 4 है ना, देखिए आपको मैं यहां बताता हूं 3 की पावर 4 है, अगर आप इसको 4 टाइम मल्टीपल में लिखोगे तो इसका 81 ही आएगा। देखो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। देखिए 3 3 का 9, 3 3 का 9, या 9 आया या 9 आया, मल्टीप्लाई करेंगे नम्मा नम्मा 81 आया कि नहीं आया। तो आप इस 81 को ऐसे लिख सकते हो, आपको लिखना ही होगा अगर आपको ये फॉर्मूला बनाना है तो। अब देखिए 4 के फॉर्मेट में तो हमने कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा है 2 के फॉर्मेट में, तो देखिए हम इसे 2 में कन्वर्ट करते हैं पावर को 3। अब देखिए x की पावर 4 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, x की पावर 2 और उसकी पावर 2, तो 4 हो जाएगा, माइनस 3 को भी मैं ऐसे लिख लेता हूँ 3 की पावर 2 टोटल की पावर 2, ठीक है। अब ये 4 हो सकता है हम इसको सॉल्व करते तो, लेकिन अब ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए की जगह पर एक्स स्क्वायर है और बी की जगह पर 3 की पावर
2 है। तो देखिए ये रहा हमारा 3, ये बनना है एक ब्रैकेट में, इसको क्या कर दो, प्लस कर दो। देखिए एक ब्रैकेट में इसको प्लस करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 की पावर 2। अब एक ब्रैकेट में इसी को माइनस में लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 3 की पावर 2। ठीक है, हमने लिख लिया ना इसको 2 बार, ये फॉर्मूला बन रहा है। अब देखिए ये फिर से फॉर्मूला बनना है, क्योंकि प्लस का तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, लेकिन माइनस का तो होता है ना। तो इस 3 को मैंने ऐसे की ऐसे लिख लिया। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 की पावर जो 2 है उसको मैं 9 लिख लेता हूँ। ठीक है, और ये फिर से फॉर्मूला बनना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसको मैं एक बार प्लस कर लूं और इसको एक बार मैं माइनस कर लेता हूं। अब ये यहां से आगे सॉल्व नहीं हो सकता। यही हो गया हमारा आंसर। बताइए आपको क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया। मैं ना इसीलिए एक बार में एक क्वेश्चन ले रहा हूं ताकि मैं इसे अच्छे से समझा सकूं आपको। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, ए की पावर 8 माइनस बी की पावर 8। अब देखिए 8 को पहले हम कन्वर्ट करेंगे 4 की पावर में। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको कन्वर्ट करेंगे 2 की पावर में, क्योंकि 8 से हमें 2 की तरफ ले जाना है। क्योंकि 8 किसका गुणांक होता है, 2 का। 2 को तो हमारे पास फॉर्मूला होता ही है। ऐसी 9 किसका होता है, 3 का। 6 किसका होता है, 3 का। तो ये तो आपको पता होना चाहिए। इसको हम क्यूब बनाएं या स्क्वायर बनाएं, तो 8 को आप स्क्वायर की फॉर्म में ले जा सकते हो। ठीक है, वैसे आप 8 को घन भी लिख सकते हो, लेकिन मैं आप यहाँ पर स्क्वायर के रूप में लिखूंगा। ठीक है, देखिए ए की पावर 8 दी है। क्या ए की जो पावर 8 दी है, मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा, ए की पावर 4 इस टोटल की पावर 2, तब भी तो 4 दूने 8 होगा, माइनस। सेम बी को भी मैं ऐसे ही लिखता हूं, बी की पावर 4 इस टोटल की पावर 2। बताइए अब यहां से क्या हुआ कि ये फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला बना किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। स्क्वायर बनाने से यही फायदा हुआ यहाँ पर, क्योंकि अभी यार माइनस का चिन्ह है। ये एक बार जोड़ घटा सूत्र बन जाएगा, तो एक बार इसको जोड़ दो, एक बार इसको घटा दो। तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। अब एक बार इसको घटा दो, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब देखिए प्लस का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 को ऐसे कैसा रहने देंगे। लेकिन माइनस के को तो हम लिख सकते हैं ना, 4 पावर को तो 2 की पावर 2। बताइए 4 को नहीं लिख सकते क्या, बी की पावर 2 टोटल की पावर 2। बताओ, अभी फिर से फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ये ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, ये रहा अलग। अब इसको हम एक ब्रैकेट में प्लस लिखेंगे, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको ही अब हम लिखेंगे एक ब्रैकेट में माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताइए, लेकिन आप ध्यान से देखिए फिर से फॉर्मूला बन गया, क्योंकि भाई माइनस का फॉर्मूला होता है, प्लस का फॉर्मूला नहीं होता। तो देखिए ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, इसको तो ऐसे कैसे रहने दिया, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हमने ऐसे कैसे रहने दिया। लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक ब्रैकेट में आप प्लस कर दो और एक ब्रैकेट में आप माइनस कर दो। ठीक है, देखिए ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, एक्स की पावर 4 माइनस 81 वाई की पावर 4। अब देखिए 4 है तो कहीं ना कहीं तो हमें 2 बनाना होगा, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास स्क्वायर में होता है। ठीक है, तो देखिए ये एक्स की पावर 4 है, मैं एक्स की पावर 4 को ऐसे की ऐसे लिख देता हूँ माइनस। लेकिन ये क्या है, 81 है। ठीक है, इस 81 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता 3 की पावर 4, अभी मैंने आपको बताया था। y की पावर तो ऑलरेडी 4 है, क्योंकि जब कभी आपको ऐसे दिख जाए ना, जब इसकी पावर 4 है तो इसकी ये भी किसी न किसी की पावर 4 बन रही होगी। फिर इसे हम क्या कर सकते हैं, हम इसे टोटल की पावर जरूर कर सकते हैं। 4 3y की टोटल की पावर नहीं 4 हो जाएगी, और ये फॉर्मूला बनाएंगे हम इसको, और जो 4 पावर है उसको हम 2 में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी x की पावर 2 और टोटल की पावर 2 माइनस 3y इसकी पावर 2 और टोटल की पावर 2। ठीक है, अब ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
यानी एक ब्रैकेट में तो इसको हम प्लस में लिख लेंगे, ठीक है, और एक ब्रैकेट में इसी को हम क्या करेंगे, माइनस में लिख लेंगे। बताइए आपके समझ में आया। और जो प्लस का होता है वो तो फॉर्मूला नहीं बनता, उसको तो हम वैसे की वैसा रहने देंगे, ठीक है, लेकिन जो माइनस का वो तो फॉर्मूला बन गया ना, फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहले इसको प्लस कर दो और फिर इसको, सॉरी ये ना यहाँ ब्रैकेट है, गलती से लग गया, फिर ना इसको माइनस कर दो। बताइए, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब ये सॉल्व नहीं हो सकता ना, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 8वां हो गया। अब देखिए मैं 9वां लिखता हूं, यहीं पर स्पेस होता है तो मैं लिख देता हूं। देखिए 9वां, 2x की पावर 5 माइनस 2x। अब देखिए समझना क्वेश्चन में हमें क्या करना है। अब 5 जो पावर होती है किसी की, तो फॉर्मूला तो नहीं बन सकता, ठीक है, और हमें तो फॉर्मूला बनाना है क्योंकि क्वेश्चन ही हमारे फॉर्मूले बेस्ड है। हम क्या करेंगे, यहाँ से 2x कॉमन लेंगे क्योंकि 2x इधर भी और 2x इधर भी है। अब देखिए हमने 2x कॉमन लिया, जब हम 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 गया और एक x गया, तो x की पावर 4 बचा माइनस, और यहाँ कुछ नहीं बचा तो वहाँ 1 बचा, क्योंकि 2x तो पूरा ही बाहर आ गया ना। समझिए, अब ये 4 पावर है और इधर भी हमें 4 पावर करनी है, तो देखिए 2x, x की पावर 4 माइनस, इस 1 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता 1 की पावर 4, और ये 4 पावर वाला तो क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया था। कैसे, कि देखिए ये 2x है, इस x की पावर 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस, और 1 को भी ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। देखो 1 की पावर हम कुछ भी कर ले, वो 1 ही रहने वाला है, तो हम अपने क्वेश्चन को बनाने के लिए हम 1 के साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। देखिए 2x, अब पहले इसको क्या करेंगे, प्लस में लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और फिर इसको एक बार क्या लिखेंगे, माइनस में x स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए माइनस का फिर से फॉर्मूला बन गया 2x, और ये ऐसी कैसे रहने देंगे x स्क्वायर प्लस 1, और ये फिर से फॉर्मूला बन गया। एक बार इसको प्लस में लिख दो और एक बार इसको माइनस में लिख दो, यही हो गया हमारा आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, 5xy माइनस 2xy का होल स्क्वायर। अब देखिए हमारा ये फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन आप क्वेश्चन को देखते हुए जल्दबाजी ना करें। जब आपको पता है कि 5xy माइनस 2xy सेम है, यानी कि एक ही फैमिली के हैं, और प्लस माइनस तो मैंने आपको बताया है, तो आप बताइए 5xy में से अगर 2xy जाएगा तो क्या बचेगा। आप कहेंगे 3xy, और उसकी पावर 2 है। अब इसको ही आपको सॉल्व करना है, 3 की पावर 2 क्या हो जाएगा 9, और x की पावर 2 और y की पावर 2। देखिए कितना इजी था, और इसका आंसर यही हो गया। अब देखिए 11वां क्वेश्चन, ठीक है। अब आप इसमें देखिए a प्लस बी सेम दिख रहा है ना आपको, a प्लस बी और a प्लस बी, यानी कि इसे मैं a मान लूं पूरे को, और इसे c को थोड़े समय के लिए b मान लेता हूं, यहाँ पे भी b मान लेता हूं। a माइनस बी, a प्लस बी। आप बताइए किसका फॉर्मूला बन रहा है। आप कहेंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, क्योंकि वही होता है, एक ब्रैकेट में पहले प्लस और एक ब्रैकेट में माइनस। आप बताइए, वीडियो थोड़ी बड़ी जरूर होगी लेकिन आपको क्वेश्चन समझ आएंगे, ठीक है। इस पूरे को मैंने ये मान लिया ना, और वहां पर भी यही है सेम, तो वहां पर भी ये मान लिया, सी को भी मान लिया, इसको भी मान लिया, क्योंकि मुझे पता है कहीं पर स्क्वायर नहीं है, कहीं पर भी क्यूब नहीं है, कहीं पर भी 6 पावर नहीं है, कहीं पर भी 9 पावर नहीं है, कहीं पर भी 8 पावर नहीं है, कोई पावर नहीं है। भाई जब कोई पावर नहीं होती तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस, जिसे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोलते हैं। तो आप बताइए, मैं इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लिख सकता क्या। यही हमारा आंसर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12वां, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में c माइनस डी प्लस c माइनस डी का होल स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए हमें 2 स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं, 2 स्क्वायर और एक 2 भी दिखाई दे रहा है,
जब और तीनों प्लस के भी हैं भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो क्वेश्चन देखने से ही पता चल जाएगा ये फॉर्मूला बन रहा है। फिर से देखिए, ये पूरे को ए मान लिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ये पूरे को ए मान लिया और ये बी मान लिया, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बच्चा कुछ 2ab होगा, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, लेकिन प्लस का है ना, साफ साफ दिख रहा है इसको ए और इसको बी। तो आप बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आप ए की जगह पर क्या रखोगे, आपको पता है, ए की जगह पर ए प्लस बी लिखोगे, प्लस बी की जगह पर क्या लिखोगे, सी माइनस डी। इसका ही तो होल स्क्वायर हमें दिया है। बताइए, अभी हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। ए की पावर दी है हमें 2 माइनस 9 बी की पावर 2। तो ये फिर से वही फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन ये पूरे पे स्क्वायर करना होगा। तो क्या इस 9 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, देखिए ए की पावर 2 को तो वैसे की वैसे लिख दिया, क्या इस 9 को मैं 3 की पावर 2 नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। बी की पावर 2 है, इन दोनों की पावर सेम हो गई, मल्टीपल में भी है। तो बताइए क्या इन्हें मैं टोटल की पावर नहीं कर सकता, और ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला बन गया, एक ब्रैकेट में इसको प्लस कर दो और एक ब्रैकेट में इनको माइनस कर दो। बताइए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको समझ आया होगा, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से आगे थोड़े कठिन होते जाएंगे, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। आपको मैं जैसे बता रहा हूँ, आप क्वेश्चनों को वैसे ही सॉल्व कीजिए। अभी कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन और हैं, यानी मैं पूरे 30 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो आप देखिए मैं इस क्वेश्चन को कैसे करता हूँ। अब देखिए इधर पावर 4 है, तो मैं क्या करता हूँ, इस पावर को मैं 2 में कन्वर्ट करता हूँ, यानी x की पावर 2। तो इसको 2 भी लिखना होगा ऊपर, क्योंकि तभी तो 4 होगा, लेकिन सिर्फ मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया। प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25। मैं 25 को भी तो 5 की पावर 2 लिख सकता था, ठीक है, मैं लिख सकता था, तो मैं भी लिखता हूं, ठीक है। अगले स्टेप में x की पावर 2 टोटल की पावर 2 प्लस इस 25 को लिख लेता हूं मैं पहले, ठीक है। अब आप ये मत कहना कि 25 को पहले क्यों लिख रहे हो, क्योंकि अगर मुझे क्वेश्चन को बनाना है तो 25 को पहले लिखना होगा। आप बताइए, क्या इधर हम कोई माइनस प्लस का सिंबल कोई अपनी तरफ से लगा नहीं सकते, तो संख्याओं को तो आगे पीछे लिख सकते हैं ना। तो 25 को मैं 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ, प्लस इस एक्स स्क्वायर को यहाँ लिख सकता हूँ। मुझे पता है इन दोनों से फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूँ। हमें क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ, ठीक है, उस बात को बड़े ही ध्यान से समझना। ये फॉर्मूला प्लस का ही है, तो प्लस का एक फॉर्मूला आपने देखा होगा। देखिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्वेश्चन अच्छा होने वाला है, थोड़ा टाइम ले लेना, 2 से 4 बार आप खुद से खुद करना, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है। आप एक बात समझो, क्या आप x के साथ x लेकर कोई भी फॉर्मूला बना सकते थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फिर आपको 2ab बनाने में दिक्कत होती, वो कट जाता। इसीलिए मैंने 5 को लिया इधर, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को कई बार करना है, यानी कि आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है और कुछ दिया नहीं है 2ab, तो आप फॉर्मूला कैसे बनाओगे। तो आप यहाँ से इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को पकड़ लो, इसको लिख लो इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू निकाल लो। तो आप इसको इधर ले जाओगे 2ab को, जब ये 2ab उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो इसको इधर लिख लें ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूले में से हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाली, तो हमारे पास ये आ गई। अब इसी में हम इन वैल्यू को दोनों को पुट कर देंगे। बताइए, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इनका यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप बताइए। हो गया होल स्क्वायर, ठीक है। और माइनस 2ab, देखिए 2 और a की जगह पर क्या है एक्स स्क्वायर और b की जगह पर क्या है 5,
तो मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर लिख दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस इधर एक्स स्क्वायर दिया है। अब आप एक बात बताइए, क्या मैं इसको 10x स्क्वायर नहीं लिख सकता? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। x की पावर 2 प्लस 5 टोटल की पावर 2 माइनस 10x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बताइए आपके समझ में आ रहा है ना? अब देखिए मैंने इसको इसीलिए लिखा क्योंकि अब हम इधर प्लस प्लस कर सकते हैं, प्लस माइनस, क्योंकि एक ही फैमिली के हैं। प्लस माइनस माइनस 10x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया तो क्या बचा? 9x स्क्वायर बचा कि नहीं बचा? आप बताइए। देखिए क्वेश्चन आपको पहली बार में नहीं बनेगा, ठीक है, दूसरी बार में भी नहीं बनेगा, तीसरी बार में भी नहीं बनेगा, चौथी बार में भी नहीं बनेगा, लेकिन आप हार नहीं मानना। जब मैं छोटी क्लास में था तो हमारे भाई हमें पढ़ाते थे, वो हमें क्वेश्चन नहीं बताते थे, वो कहते थे खुद करो। आप क्वेश्चन को 20 बार करो, अगर इससे नहीं बनना तो इससे बनाओ, फिर इसके साथ इसको लो, फिर इसके साथ इसको लो, इससे भी नहीं बनना तो फिर इस अकेले से करो, ऐसे वैसे आपको क्वेश्चन खुद ना खुद करना ही करना है। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना, इस क्वेश्चन को आप 102 बार कर लोगे, वैसे ही कॉपी में भी कर लोगे, तब भी आपको ये याद भी हो जाएगा। तो मैथ क्या है? प्रैक्टिस मांगती है। क्वेश्चन कठिन कोई नहीं होता। हम ऐसा नहीं है कि हमसे क्वेश्चन नहीं आया तो फिर हम क्वेश्चन नहीं आता, ऐसा नहीं है। मैथ में अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, हर किसी से फैक्टर भी नहीं बन पाते। इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसे कुछ नहीं आता। प्रैक्टिस, जो जितनी प्रैक्टिस करेगा मैथ उसका उतना ही अच्छा होगा। तो मैं आपसे कहता हूं, आप यहां से आएंगे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, अच्छे अच्छे फैक्टर आएंगे, ठीक है, तो आप उनको कई बार करना। एक क्वेश्चन को समथिंग 5 से 6 बार या 10 बार करना, ठीक है। देखिए इधर क्या बचा? माइनस का 9x की पावर 2। बताइए आपको समझ में आया? अब ये बन रहा है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस ये टोटल के ऊपर बी स्क्वायर, नहीं है तो इसको बनाओ, x की पावर 2 प्लस 5, इस टोटल की पावर तो हो गई। क्या जो ये 9 है मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? 3 की पावर 2 और x की पावर 2। बताइए आपके समझ में ये आया कि नहीं आया? अब इसे मैं टोटल की पावर नहीं लिख सकता? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको तो मैंने ऐसे स्क्वायर लिख दिया माइनस, इसे 3x की टोटल पावर नहीं लिख सकता। अब ये फॉर्मूला बन गया। तो देखिए मैं इसको यहाँ नोट कर लेता हूँ, ठीक है, वहां स्पेस नहीं है। तो देखिए x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है, माइनस 3x इसकी पावर 2 है। अब ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में इसको प्लस कर देंगे इसके साथ, और एक ब्रैकेट में इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। यही हो गया हमारा आंसर। बताइए आपके समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपके सब कुछ समझ में आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए इससे भी अच्छी वीडियो लेकर आए और बेहतर चैप्टर जल्दी से जल्दी कराएं और उनको बेहतर तरीके से कराएं। तो आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो में हमारा नंबर भी है, आप उस नंबर पर हमें क्वेश्चन व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2a माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। यहां से आएंगे ना सभी क्वेश्चन थोड़े थोड़े अलग दिखेंगे आपको, लेकिन आपको डरना नहीं है क्वेश्चन से। तो देखिए हमें लग रहा है स्क्वायर दिया है, माइनस दिया है, तो आपको स्क्वायर और माइनस देखकर आपको कुछ नहीं, फॉर्मूला याद आना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन उसके लिए हमें इसे पहले दो जगह बांटना होगा, क्योंकि a प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तभी तो फॉर्मूला बन पाएगा। दो जगह स्क्वायर बनाना है। तो देखिए हम इसको कैसे बनाते हैं, बड़े ही ध्यान से समझना। तो देखिए एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है, मैंने यहां से क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया। तो आप बताइए तीनों माइनस के हैं, तीनों में से माइनस कॉमन ले लिया, तो तीनों किसके हो गए? प्लस के, ठीक है। 1 प्लस 2a प्लस ए स्क्वायर। बताइए आपको ये समझ में आया मैंने माइनस कॉमन क्यों लिया? अब देखिए ये x रहा स्क्वायर, इसके ऊपर लगा है, और ये माइनस मैंने लगा दिया, ठीक है। ये ए स्क्वायर है, ए की पावर हम कितनी भी रख लें अपने अकॉर्डिंग। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमें दिया है, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है?
ये बन रहा है 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। तो आप बताइए एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, यानी फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में तो पहले आप इसको प्लस लिख लो और एक ब्रैकेट में इसी को आप माइनस में लिख लो। बताइए, ये हो गया आंसर। आपको ये समझ आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया तो आप फिर से देखिए, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। माइनस कॉमन लिया, ये हो गया, ये बन रहा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार प्लस कर दिया, एक बार माइनस कर दिया। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। p की पावर 3 दिया है तो इधर भी 3 पावर बनाना होगा। ठीक है, तो देखिए p का पावर 3 है प्लस इस 27 को मैं 3 की पावर 3 नहीं लिख सकता? बताइए। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। ये बन गया फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू का। अब वो फॉर्मूला तो आपको आता है, मैं लिख देता हूँ एक बार। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ए प्लस बी पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। आप बताइए, पुट कर दीजिए। ए की जगह पर पी लेना है, बी की जगह पर 3 लेना है। तो ए की जगह पर पी लेना है प्लस बी की जगह पर 3 लेना है, ए की जगह पर पी लेना है प्लस बी की जगह पर 3 लेना है, माइनस ए बी को मल्टीप्लाई में लिखना है यानी कि 3p लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए p प्लस 3 हो गया। ये तो p की पावर 2 इसको सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन 3 की पावर 2 को तो ना लिख सकते हैं ना। देखिए ये हो गया आंसर हमारा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, y की पावर 3 प्लस 125 यानी 125। अब देखिए ये सेम वही क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ वहां p था, ठीक है। देखिए y की पावर 3 है तो आप इसे y की पावर 3 रहने दो, लेकिन जो 125 है क्या आप इसको नहीं लिख सकते हो 5 की पावर 3? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी फिर से फॉर्मूला बन गया ए क्यू प्लस बी क्यू। अब इसे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला में लिख दूं, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए और आप पर भी डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। ठीक है, बिना फॉर्मूले के, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा माइनस ए बी यानी कि 5/। देखिए ये हो गया हमारा आंसर। मैंने इस बार डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो गया। बस ये 125 था तो मैंने इसको 5 की पावर 3 लिख दिया। ये फॉर्मूला बन गया हमारा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को, ये 1 है इधर माइनस इधर 3 पावर है की, तो इस 27 को भी किसी ना किसी की पावर 3 बनानी होगी, तो इसे हम 3 की पावर ही 3 बनाते हैं। और इधर ए की पावर 3 ऑलरेडी दी हुई है। क्या दोनों की पावर सेम है? इन्हें हम टोटल की पावर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? आप बताइए। देखिए मैं टोटल की पावर कर ली। अब एक के ऊपर तो मैंने आपको बताया था, जिस चीज की आपको जरूरत है आप उसकी पावर ए के ऊपर लगा सकते हैं। अब ये बन चुका फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू, और ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बताता हूं। पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो देखिए ए और बी, ए माइनस बी में लिख दिया ए माइनस बी। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ए स्क्वायर यानी 1 पर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3a पर स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि 3a मल्टीप्लाई 1। 1 को आप लिखो मत मल्टीप्लाई में, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको और स्टेप में सॉल्व करके लिख दो थोड़ा सा। ठीक है, 1 माइनस 3a, ये पहला ब्रैकेट है। अब इसमें 1 की पावर 2 को 1 लिख दें प्लस 3a की पावर 2 दी है तो इसे 9a स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस इसे 3a लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा आंसर। बताइए आपको नहीं समझ में आया? अगर आपके समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से देख लेना, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन में पावर 3 दिख रही है, तो जो 3 में नहीं है हम उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं 3 में, तो आप कर दीजिए। क्या 8 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता 2 की पावर 3, और इधर x की पावर 3, इधर y की पावर 3, ये सब पहले से दिया हुआ है। क्या इस 27 को नहीं लिख सकता मैं 3 की पावर 3, और इधर a की पावर 3 पहले से दिया हुआ है। अब बताइए इन सब की पावर सेम है और ये मल्टीपल में भी है, क्या इनको मैं एक साथ नहीं लिख सकता? 2xy की टोटल पावर 3 प्लस और 3a की टोटल की पावर 3। बताइए फॉर्मूला क्या बना? ए क्यू प्लस बी क्यू,
और ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आपको पता है, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी कि 2x/+3a, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी हो गया। ए क्यू प्लस बी के फॉर्मूले में पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी हो गया, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर 2xy ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3a इसकी पावर 2 बी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी ए बी को हम किस में लिखेंगे, मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लाई में मैं यहाँ जगह कम पड़ जाएगी, चलो मैं आगे कर दूंगा थोड़ा सा। ठीक है, हमें क्या लिखना है, ए बी यानी कि 2xy मल्टीप्लाई 3a। बताइए आपको समझ में आया। अब इसको मैं और सॉल्व कर सकता हूँ, 2xy प्लस 3a को नहीं कर सकता, इसको वैसे ही वैसा छोड़ दिया। लेकिन मैं इसको नहीं लिख सकता 4x² प्लस इसको नहीं लिख सकता 9a², बिल्कुल लिख सकता हूँ माइनस 3 दूनी 6 xy। बताइए, ये हो गया सॉल्व। अब देखिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 हमें क्या करना है, हमें लगता है ये भी किसी की पावर 2 हो सकती है, यानी 7 की पावर 2 साफ साफ दिख रहा है, 7 का वर्ग है, और a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी जैसा कुछ दिख रहा है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, वही माइनस कॉमन लेंगे यानी कि 49। भाई माइनस कॉमन लेंगे तो ये दोनों तो a² प्लस बी स्क्वायर तो सेम होते हैं ना प्लस के, तो ये प्लस के करने तो माइनस का लेना होगा, तभी तो x² प्लस y² बनेगा प्लस का, और जो प्लस का है वो किसका हो जाएगा, माइनस का। देखिए माइनस कॉमन लेते तो क्या करते, दोनों माइनस के थे दोनों प्लस के हो गए, जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, सिंपल। अब इस 49 को क्या मैं 7 की पावर 2 नहीं लिख सकता, आप कहेंगे बिल्कुल, और ये किसका फॉर्मूला बन गया, आप कहोगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन गया। और अब ये फिर से फॉर्मूला बन गया a² माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए मैं ना इधर एक लाइन बना देता हूं, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, पहले ब्रैकेट में मैं इसको प्लस कर दूं और अगले ब्रैकेट में इसको माइनस कर दूं। अब बताइए, ये हो गया इसका आंसर। क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं। ठीक है, अब हम चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, 25x² माइनस 10x प्लस 1 माइनस 49y²। अब देखिए क्वेश्चन में आपको स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, और प्लस माइनस दिख रहा है, तो यानी ये तो पक्का है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा होगा। लेकिन जो x के टर्म में हम उनको लेते हैं, जैसे देखिए x से यहाँ तक है, 1 भी इसके साथ लेना होगा, क्योंकि 1 भी तो किसी के स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, तो देखिए ये 25 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5x की टोटल की पावर 2 माइनस 10x प्लस 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1²। बताइए, इधर माइनस आ गया, इसको मैं लिख सकता हूँ 7y² टोटल। आप देखो ये यहाँ तक फॉर्मूला दिख गया मुझे लिखते ही कि a² प्लस b² माइनस 2ab। क्या आप 10 को ऐसे नहीं लिखोगे, आप बताइए, तब भी तो 10x ही आएगा। तो 2 हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया। देखिए मैं इसको पूरा लिख देता हूं अगर आपके नहीं समझ में आया तो। बताइए, अब ये फॉर्मूला दिख रहा है आपको किसका, a² प्लस b² माइनस 2ab, यानी a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया ना, माइनस इधर दिया है 7y का होल स्क्वायर, a² माइनस b², यानी इसको एक ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, प्लस, और एक ब्रैकेट में आप इसी को क्या लिखोगे, माइनस। ठीक है, यही हो गया हमारा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22, स्क्वायर दिख गया माइनस स्क्वायर दिख गया, यानी ए स्क्वायर माइनस b²। फॉर्मूला क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ आना जाना चाहिए कि हमें इसमें करना क्या है। तो देखिए एक ब्रैकेट में पहले इसको प्लस करते हैं, यानी a प्लस बी प्लस c। ठीक है, a लिख दिया प्लस, अब इसको लिख दो a माइनस बी, अभी हम प्लस कर रहे हैं। ठीक है, अगले ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, इसको माइनस। ठीक है, ये हो गया हमारा प्लस। अब अगले ब्रैकेट में हम इसी को क्या लिखेंगे, माइनस। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी माइनस a माइनस बी माइनस सी। बताइए, मैंने माइनस लिखा, ये सब लिख दिया मैंने। ठीक है, एक ब्रैकेट में। अब आप देखिए जो कट रहा है उसको आप काट दो, माइनस के बी से प्लस का बी,
प्लस के सी से माइनस का सी कट गया, इधर क्या बचा 2a, ठीक है। प्लस का a माइनस का a प्लस का b माइनस का b प्लस का c माइनस का c कट गया, सब बचा 2a और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, 2xy माइनस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ 2xy दिया है तो कहीं ना कहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहा, वो ये रहा और 2a भी ये रहा, तो मैं इन दोनों को इधर लेकर आऊंगा। उससे पहले माइनस के चिन्ह का मुझे अंदर गुणा करना होगा, तो देखिए मैं माइनस के चिन्ह का क्या करता हूँ, गुणा करता हूँ, ठीक है। तो देखिए 2xy है माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस जेड स्क्वायर, ये हो गया। अब आप देखिए अब ये तीनों टर्म में से मैं माइनस कॉमन लूंगा, मैं माइनस कॉमन लूंगा तभी तो दोनों प्लस के होंगे, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये दोनों हमेशा प्लस के होते हैं, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये दोनों माइनस के तो वो दोनों प्लस के हो गए, और जो प्लस का है वो किसका हो गया 2xy माइनस का, बताइए, प्लस जेड स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये किसका फॉर्मूला बन गया आप बताइए। आप कहोगे कि ये भैया एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला बन गया, होल स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, आप देख लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन ये माइनस का है, प्लस का जेड स्क्वायर। अब आप देखिए ये प्लस का है ये माइनस का है, ये फॉर्मूला बन गया, लेकिन जो प्लस का है उसको पहले लिख लो आप, और जो माइनस का उसको, सॉरी ये एक्स है माइनस वाई को इसको बाद में लिख लो, जो प्लस का उसको पहले। देखिए फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको क्या करो एक ब्रैकेट में है तो इसको प्लस कर दो, और एक ब्रैकेट में इसी को क्या कर दो माइनस कर दो। बताओ आपके समझ में आया, और ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन 24, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2y माइनस वाई स्क्वायर। देखिए वाई स्क्वायर दिख गया, ये 2y दिख गया, तो कहीं ना कहीं ये होगा इसके साथ 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर को तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि जब क्वेश्चन एक ही फॉर्मेट में होगा तो उसे उसी फॉर्मेट में फॉर्मूला बनाना होगा। देखिए मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले सकता हूँ तीनों में से, तो ये तीनों किसके हो जाएंगे प्लस के, माइनस कॉमन ले लिया 1 प्लस 2y प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया किसका 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर। बताओ नहीं बन रहा क्या, आप देख लीजिए एक्स स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन गया किसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो एक ब्रैकेट में इसका क्या कर देंगे प्लस, और एक ब्रैकेट में इसका क्या कर देंगे माइनस। बताइए आपको समझ में आया, ये हो गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डायरेक्टली फॉर्मूला बन रहा है, तो पहले हम इसको प्लस में लिख लेंगे, एक ब्रैकेट में देखो प्लस लगा लिया 1 माइनस एक्स वाई, ये प्लस में लिख लिया। अब इसी को एक बार माइनस में लिख लेंगे एक्स माइनस वाई माइनस 1 माइनस एक्स वाई। देखिए एक बार प्लस में लिख लिया, एक बार माइनस में लिख लिया, और यही हो गया हमारा आंसर। अगर ये सॉल्व होता तो हम इसको सॉल्व करते, लेकिन कहीं प्लस माइनस नहीं हो पा रहा, कुछ नहीं हो पा रहा, तो हम इसका आंसर यहीं की यहीं लिख देंगे, ठीक है। इसका आंसर यही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन इधर संपूर्ण पर स्क्वायर नहीं है, इधर देखो 4 पर नहीं है। क्या 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, और इधर तो 2a माइनस 3b की टोटल की पावर 2 दी है। बाकी मैं इधर तो पहले से ही है, तो मैं इसको स्क्वायर ही रहने देता हूँ। दोनों की पावर 2 2 है, मैं इन दोनों को एक साथ लगा सकता हूँ 2a माइनस 3b। बताइए टोटल की पावर ये 2 हो जाएगी। अब यहाँ पर ऐसे 2b माइनस 3c होल स्क्वायर। अब देखिए अब ये बन गया फिर से फॉर्मूला। अब इसको पहले मैं प्लस लिख लेता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन ना यहाँ तक आ नहीं पाएगा, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा इधर से लिखता हूँ, ठीक है, ताकि आसानी से मैं इसको कर सकूं। तो पहले इसको प्लस में लिखता हूँ। अब देखिए प्लस में कैसे लिखता हूँ मैं इसको, 2 ब्रैकेट में 2a माइनस 3b, ये लिख लिया, प्लस में इसके साथ ये लिख दूं मैं 2b माइनस c। बताइए ये लिख गया ना, दोनों लिख गए हमारे प्लस में। अब इसको लिखता हूँ माइनस में। देखिए माइनस में कैसे लिखते हैं 2a माइनस 3b, माइनस में लिखना है मुझे, माइनस 2b माइनस c।
बताइए, माइनस में लिख दिया मैंने इसको। अब इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 4a माइनस 6b प्लस 2b माइनस c, ये हो गया। अब ऐसे ही इस 2 का मल्टीप्लाई अंदर की तरफ हम कर लेते हैं। बताइए 4a माइनस 6b माइनस 2b माइनस c। बताइए अब देखिए a के साथ सॉरी b के साथ b का कर लेंगे क्योंकि a का तो कोई है ही नहीं। b का प्लस माइनस b के साथ करेंगे, ठीक है। और इधर भी b के साथ करेंगे तो देखिए 4a तो वैसे की वैसे ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस तो यहाँ से क्या बचेगा 4b, ठीक है, माइनस c। हमारा ये बन गया सॉल्व होकर। इधर से 4a, ठीक है, और माइनस का 8b हो जाएगा, माइनस का c, इधर से ये हो जाएगा और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब बताइए आपके क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन थी लेकिन ऐसा नहीं था कि ये बिल्कुल कठिन हो, ठीक है। और ये छोटी सी मिस्टेक हो गई, उसके लिए माफ कर देना। अगर देखिए अगर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं अगर प्लस माइनस की गलती हो जाती है, छोटी सी, वैसे तो होगी नहीं, इम्पॉसिबल है, लेकिन कहीं गलती से ऐसी मिस्टेक हो जाती है छोटी मोटी, उसके लिए मुझे माफ कर देना, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। देखिए अब इसको हम फॉर्मूला बनाते हैं। 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, इधर दिया e की पावर 2, ठीक है। देखिए मुझे ना टोटल पे स्क्वायर करना होगा, अगर ये मुझे फॉर्मूला बनाना है तो 2b माइनस सी का होल स्क्वायर। बताइए 2a की टोटल की पावर हम कर सकते हैं 2 माइनस ये 2b माइनस सी की पावर टोटल की 2 हो गई। ये फिर से फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये फॉर्मूला तो आपको इतनी क्वेश्चन करने के बाद याद हो जाना चाहिए। तो पहले इसको मैं क्या करूंगा 2a प्लस 2b माइनस सी, यानी पहले इसको मैंने क्या कर दिया प्लस, फिर अगले बॉक्स में इसको क्या करूंगा माइनस, बस और कुछ नहीं करना मुझे, यही इसका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। 28 थोड़ा सा है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझना। ये 49 है, मैं इसको लिख सकता हूँ 7 की पावर 2, और ये इधर x है, इसको मैं ऐसे एक्सेस को लिख सकता हूँ। क्या 32 को मैं कुछ लिख सकता हूँ? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। ये 25 को मैं 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ, y की पावर 2 लिख सकता हूँ, और 18 को कुछ नहीं लिख सकता। बताइए अब आप समझो, मुझे यहाँ से कुछ स्क्वायर नहीं मिल रहा तो मैं 1/2 कॉमन ले लेता हूँ। अब मैं 1 के अपॉन में कॉमन इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि इन दोनों में से अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो इधर 16 बनेगा, इधर 9 बनेगा, और ये दोनों ही स्क्वायर होते हैं। तो भाई ये भी तो अपॉन में 32 और 18, तो 1/2 कॉमन लेना होगा मुझे। देखिए ये 7x की टोटल की पावर हो जाएंगे 2, और इधर 2 ले लिया तो इधर 16 हो जाएगा। बताइए माइनस ये 5y की पावर हो जाएगा 2 जब तक, और 18 में से 9 बचेगा जब 2 कॉमन ले लेंगे। तो बताइए अब क्या होगा, ये 4 की पावर 2 हो जाएगा 1/2, ये 7x की पावर 2 दिया है हमको, इस 16 को मैं ऐसे ही कर सकता 4 की पावर 2 माइनस 5y की पावर 2 दी है, इस 9 को मैं 3 की पावर 2 नहीं कर सकता। बताइए आप, ये 1/2 ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। इन दोनों की पावर सेम है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 7x4 इसकी पावर टोटल की 2। अब बताइए माइनस ये हो गया 5y/3 टोटल की पावर 2। अब बताइए यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में 1/2 को देखिए स्पेस तो है नहीं, तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, साइड में यहाँ से कर देता हूँ इतनी जगह में, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर ही आ जाए, क्योंकि 1/2 को 1/2 रहने दिया। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला किसका बन गया, मैंने अभी आपको याद कराया था। पहले ब्रैकेट में इनको क्या कर दो प्लस, पहले ब्रैकेट में इनको प्लस कर दो। देखिए पहले ब्रैकेट में इनको प्लस कर दिया और अगले ब्रैकेट में इनको माइनस कर दो। देखिए हो गया, यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला बन रहा था और हमने ये फॉर्मूला जो है ऐसे लिख दिया, एक बार प्लस और एक बार माइनस। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को हम कैसे करते हैं। तो देखिए माइनस का पहले
ये दोनों प्लस के हैं हमारे पास, ठीक है, और ये माइनस का है। तो हम पहले माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2ab माइनस का a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर। अब इन तीनों में से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तभी हमारा फॉर्मूला बन पाएगा। देखिए हमने तीनों में से माइनस ले लिया, तो तीनों किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, आप बताइए। अब आप ये मत कहना कि ये प्लस के कैसे हुए, माइनस बाहर ये लिखा है, ये कॉमन ले लिया, ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। किसका फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और मैंने आपसे कही थी 1 पर आप स्क्वायर लगा सकते हैं। तो देखिए क्या हुआ फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में इसको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, और एक ब्रैकेट में हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। बताइए, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 दिया हुआ है हमको। तो देखिए हम क्या करते हैं, हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना है और 2 को हमें स्क्वायर बनाना है। तो आप बताइए, हम 2 को स्क्वायर बना दें और 2 पर कोई फर्क ना पड़े, तो हम क्या करेंगे, हम कर सकते हैं अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से 2 हट जाए, अंडर रूट हट जाएगा, बचेगा 2 और स्क्वायर भी हो गया 2 पर। तो देखिए इस 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इससे कट जाएगा तो क्वेश्चन पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसीलिए मैंने ये किया है। अब देखिए ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो देखिए मैं इसको लिख लेता हूं पहले प्लस में, और एक ब्रैकेट में इसको लिख देता हूं माइनस में, और यही हो गया हमारा आंसर। ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम बेहतरीन वीडियो आपके लिए लेके आ सकें। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।